शाम 7 बजे तक सुधीर घर आ जाते हैं। शादी के बाद से यही उनकी दिनचर्या है। ऑफिस से आकर चाय पीना, नाश्ता करना और टीवी चलाकर रिमोट हाथ में लेकर बेड पर लेटकर टीवी देखना, ये उनका डेली रूटीन है, जो घर में सब अच्छे से जान चुके हैं। इसमें उन्हें कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज भी हमेशा की तरह जब सुधीर घर आए तो घर लॉक था। अपनी डुप्लीकेट चाबी से अंदर आकर उन्हें घर कुछ खाली लगा, पर उन्होंने सोचा कि सब मार्केट गए होंगे तो वो ज्यादा फिक्र न करते हुए अपनी चाय बनाकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। रात के 9 बज चुके थे पर कोई घर नहीं आया तो सुधीर को कुछ अजीब लगा। दिसंबर की रात में 9 बजे भी काफी लेट ही लगता है। अब थोड़ी चिंता होने लगी कि आखिर सब कहाँ गए होंगे। तभी फोन की घंटी बजी। सुधीर ने फोन उठाया। फोन करने वाले ने पूछा कि अंकल प्लीज आप पार्टी वेन्यू का एड्रेस बताएंगे। राघव ने बताया था पर मुझे पार्टी वेन्यू मिल नहीं रहा है। सुधीर ने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हारे किसी दोस्त के घर ही होगी। फोन करने वाले ने फिर कहा नहीं अंकल, जो आपके घर की पार्टी हो रही है वो कहाँ है। सुधीर बहुत हैरान हो गया और उसने गुस्से में फोन रख दिया। उसने राघव को फोन लगाया तो बेटे राघव का फोन नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने छोटे भाई राजेश को फोन किया। राजेश बोला भैया आप कहाँ हो, आए नहीं अभी तक। भाभी की जन्मदिन की पार्टी हो रही है शगुन बैंक्वेट हॉल में। सुधीर सरप्राइज हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह जल्दी से हॉल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो गुस्से में भर गया। पूरा हॉल सजा हुआ था, सभी मेहमान आए हुए थे, टेबल पर केक रखा हुआ था। सुधीर मेरी तरफ आ ही रहे थे तभी राघव और रिया आ गए और बोले अरे पापा आप यहाँ कैसे, हमें तो लगा आप आराम करेंगे और यह आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुधीर मेरी तरफ गुस्से से घूर रहे थे और बोले मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं और यहाँ पार्टी कर रहे हैं, मैं घर में अकेले पड़ा हूँ और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। रिया ने अपने पापा की तरफ देखा और बोली पापा आप और अकेले, नहीं तो टीवी तो ठीक चल रहा था आपका, अकेलापन क्या होता है पता भी है आपको। माँ ने और हमने आपके साथ रहते हुए भी कितने साल अकेले ही बिताए हैं। बचपन से हम यही देखते हुए बड़े हुए हैं कि हर त्योहार पर आप हमें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते थे और माँ को तो फोन तक करने की इजाजत नहीं थी। तब हम सब अकेले ही होते थे। कभी आपके मन में आया कि हमारा भी मन होता होगा आपके साथ त्योहार मनाने का, आपके साथ घूमने फिरने का। और एक बार माँ बहुत ही सीरियस बीमारी से बची थी, तो उस साल माँ को कुछ उम्मीद थी कि शायद इस बार उसका जन्मदिन याद रखोगे और मनाना तो छोड़ो पर उसके साथ तो रहोगे। पर आपको तो याद भी नहीं रहा। आपने कभी नहीं सोचा कि माँ की भी कुछ इच्छाएं होंगी, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप यही कहते कि अब इस उम्र में क्या नौटंकी हो रही है और फिर माँ मना कर देती। पर हमारी माँ हमारे लिए मायने रखती है। आपने हमें कई बार अकेले छोड़ा है पर माँ ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम थैंक्स कहना चाहते हैं अपनी माँ को। उनके वो साल हम लौटा नहीं सकते पर जो छोटी छोटी खुशी हम दे सकते हैं वो हम देना चाहते हैं। रिया की बातें सुनकर किरण फूट फूट कर रो पड़ी, पर आज ये खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि सुधीर के साथ तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। आज उसके बच्चों की वजह से उसके जन्मदिन पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।